नमस्कार, स्वागत है आपका आज़ाद आवाज़ यूपी 53 पर। और इस वक्त हम गोरखपुर के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में हैं और हमारे साथ इस समय राज्य कर्मचारी हैं और इनकी जो मांग है कि पुरानी पेंशन योजना बहाली, लेकिन पुरानी पेंशन तो नहीं मिली, यूपीएस मिल गई है। तमाम लड़ाई ये लोग लड़े हैं और इनका अब क्या कहना है, आइए इन्हीं से बात करते हैं और सुनते हैं क्या पूरा मामला है। सर, पहले तो अपना नाम बताएं। और मेरा नाम अशोक कुमार पांडे है। मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का उपाध्यक्ष हूँ गोरखपुर का। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप चौथी पिलर हैं और आप लोगों ने ये पेंशन के मामले में बड़ा मेहनत किया और हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचाने का काम किया। क्योंकि दो ही पत्रकार हुआ करते थे, पहले एक नारद जी हुआ करते थे, एक संजय लाइव दिखाता था, आप लाइव दिखा रहे हैं, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो पेंशन की बात है, हम सरकार से 80% संतुष्ट हैं क्योंकि बुढ़ापे की लाठी उन्होंने दे दिया। 20% हम संतुष्ट हैं क्योंकि हमारा 10% कटौती बंद कर दिया जाए, क्योंकि ओपीएस में कटौती नहीं होती थी, तो वह 10% न काटा जाए और उसके बाद जो भी व्यवस्था है उसको हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। और योगी जी को, मोदी जी को मैं यहाँ से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अभी पुनः गजट आने के पहले यह विचार करें कि जो अंतिम में 40% का तनख्वाह बेच देता था आदमी, वो बेचने की भी व्यवस्था इसमें किया जाए। क्योंकि उनके लड़के होते हैं, उनकी लड़कियां होती हैं, शादी विवाह में पैसा खर्च होता है, वो 14 लाख 20 लाख पा जाता था और शादी विवाह करता था। क्योंकि एक कर्मचारी नौकरी जब पाता है उससे ज़्यादा ईमानदार कोई हो नहीं सकता, वो कहीं कमाने नहीं जाता है। क्योंकि प्राइवेट में अगर 50,000 मिलता है तो यहाँ गवर्नमेंट में 10,000 रुपया मिलता है। एक पेंशन की लालच में वो काम करता है, त्याग करता है और देश के विकास में उसका 100% योगदान रहता है। तो मैं मोदी जी को, योगी को बधाई देता हूं और ये निवेदन फिर पुनः करता हूं कि 10% की कटौती बंद कर दी जाए और 40% जो अंतिम रिटायर होने पर मिलता है उसको बेचने का अधिकार भी प्राप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे साथ हैं रुपेश जी। हम बोलना चाहिए। रुपेश जी, आप बताइए कि कितनी लंबी लड़ाई थी जिस। देखिए, वास्तव में ये लड़ाई कई वर्षों का था और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे पत्रकार बंधुओं, जिनको कहा जाता है कि समाज के चौथे स्तंभ हैं, अगर उनका साथ न होता तो नहीं मिलती, यूपीएस भी नहीं मिलती। लेकिन आप लोगों का ज़बरदस्त मदद, निश्चित तौर से कितने घरों का चूल्हा आपने जलाया है, इसके लिए ईश्वर सारे पत्रकार बंधुओं को बुलंदी के रास्ते पर ले जाए, उनका परिवार सुखमय हो, ये हम सब की कामना भी है। और दूसरी बात ये कि देखिए, एनपीएस से यूपीएस हुआ है, एनपीएस से यूपीएस बेहतर है। लेकिन जो खामियां अभी पता चल रही है कि जैसे 10% मोटी मोटा, कि जैसे 10% कर्मचारी का कटेगा, 18.5% सरकार जमा करेगी। इस पैसे का अभी पता नहीं चल पा रहा है कि इस पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि जैसे 40% पेंशन बेच दिया जाता है, कुछ पैसा मिलता है, और रिटायरमेंट के समय भी हमें हमारे पैसे को 60% दिया जाए। लेकिन चूंकि अभी जियो नहीं आया है और जियो आने के बाद पुनः समीक्षा होगी, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अभी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक होने वाली है जिसमें पूरे जनपद के, प्रदेश के कर्मचारी इकट्ठा होंगे, कर्मचारी नेता। वहां पर शासनादेश आने के बाद समीक्षा होगी, उसके बाद समीक्षा दिल्ली होगी, जो एनजेसीए का बड़ा मंच है, जिनको वार्ता का अधिकार प्रधानमंत्री जी ने एक पैनल बनाया है, वो लोगों के साथ होगी, समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद जो भी कमियां हैं उस पूरे कमियां को दूर कराएंगे। और सबका मिशन बन चुका है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पुनः आंदोलन के रास्ते पे जाना पड़ेगा तो जाएंगे, क्योंकि पेट की रोटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अच्छा, अभी जो है एक नया मामला है कि संपत्ति का ब्यौरा देना है कर्मचारियों को, उस पर क्या रुख है कर्मचारियों का? संपत्ति का ब्यौरा देना है, सरकार की ये स्कीम है। कर्मचारी अपने स्तर से उसको अपलोड करना शुरू भी कर दिए और किए। कुछ विभागों में गलतफहमी में
क्या मांगा गया, क्या देना चाहिए, नहीं समझ पाए, इसलिए वो नहीं दे पाए हैं। अंतिम डेट 31 तारीख को लॉक कर दिया गया। उससे कई विभागों में हमको लगता है लगभग हज़ारों के आसपास कर्मचारी गोरखपुर में अपने वेतन से वंचित हो जाएंगे। तो इसमें तो मैं आपके ज़रिए निवेदन करना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों से कि कम से कम उसको फिर से अनलॉक किया जाए, ताकि वो फिर से समझ करके टेक्निकली जो उनसे भूल हुई है सुधार करके वो वर्तमान माह के वेतन के हकदार हो जाएं। नहीं तो वेतन कर्मचारी का वो हिस्सा होता है कि आप समझ लीजिए 60 से 70% कर्मचारी ऐसे हैं कि अपने वेतन के आधे से अधिक कर्ज लेकर के कोई घर बनाया है, कोई अपनी सुविधा लिया है, कोई बच्चे की पढ़ाई किया है। 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख तक उसकी आधी से ज़्यादा तनख्वाह कट जाती है। तो अगर वो वेतन 1 महीने का नहीं पाएगा तो सोच लीजिए उसकी स्थिति क्या होगी। तो आपके माध्यम से मैं सबसे पहले उस पर निवेदन करना चाहता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय जिम्मेदार अधिकारियों से कि फिर से एक बार अनलॉक करके उन कर्मचारियों के भूल सुधार का मौका दें। श्याम नारायण शुक्ला, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उपाध्यक्ष। एक निवेदन आपसे और चाहते हैं, पुरानी पेंशन, नई पेंशन और यूपीएस के बीच आप बात कर रहे हैं, उसमें बहुत बहुत धन्यवाद आपके मीडिया जगत को है। एक लाइन में मैं कह दूं कि ये अभी यूपीएस जो आया है वो 1857 की क्रांति है। आज़ादी की लड़ाई में 1857 शुरुआत हुआ था। दूसरे शब्दों में भोजपुरी में कहा जाता है कि उपवासे से पतोही के जूठे भला, यानी सरकार कुछ नहीं दे रही थी कर्मचारियों को 2004-2005 के कर्मचारियों बाद के कर्मचारियों को। तो ये लगा कि कुछ देने को तैयार हुए हैं, लेकिन फिर यही आपसे निवेदन करेंगे कि आपका सहयोग मिलना चाहिए और ये सरकार के जिम्मेदार अधिकारी और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी उसका अंतर समझें और आने वाले समय में एनपीएस और यूपीएस दोनों के एन और यू को इकट्ठा करें ताकि वो ओ बन जाए और ओपीएस हमारे कर्मचारियों को मिल जाए, क्योंकि यही ओपीएस ही सबकी अच्छी भूमिका निभा पाएगा सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा की। जय हिंद, जय परिषद। 1 मिनट भैया क्लियर कर दीजिए वेतन पर। तो आपने सुना कर्मचारियों ने अपनी बातों को किस तरह से रखा है, उनकी क्या मांग है, और ख़ास तौर पे जो है उन्होंने मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। फिलहाल हमारे इस यूट्यूब चैनल आज़ाद आवाज़ यूपी 53 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रवीण कुशवाहा।